नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अब चावल का खेला शुरू हो गया है। अमेरिका में लोग लाइन लगा के चावल खरीद रहे हैं। एक एक आदमी 10-10 कट्टे चावल खरीद रहा है और दुकानदार कह रहे हैं कि भैया एक से ज़्यादा नहीं देंगे। और जो लोग वहाँ लाइन लगाए पड़े हैं ना, ये वही लोग हैं जो कुछ समय पहले तक वहाँ पर खड़े होकर सड़क के किनारे मोदी मोदी कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ है और इसका असर भारत पे क्या पड़ने वाला है, आज इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। दरअसल हुआ ये है कि दो किस्में हैं चावल की। एक है सोना मसूरी और दूसरा है पोन्नी। इन दोनों चावलों को लेकर मारामारी वहाँ पे बहुत हो रही है। अब आप कहेंगे साहब, सबसे ज़्यादा तो भारत में बासमती चावल खाया जाता है, तो इस चावल की मारामारी क्यों है? उसकी एक वजह है। जो हमारी सरकार है उसने जो बासमती चावल है और जो पार ऑयल बासमती चावल, आप देखते होंगे ना, कुछ लोग उबला हुआ चावल खाते हैं, कुछ लोग जिसको हम लोग गोल्डन सैला कहते हैं, उस तरह का जो चावल खाते हैं, जो आधा उबला हुआ होता है, वो चावल जो खाते हैं, उस चावल को, वो भी बासमती अगर है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो बाहर के लोग मंगा सकते हैं। लेकिन गैर बासमती चावल जैसे परिमल वरिमल बहुत सारे चावल होते हैं, इसके एक्सपोर्ट पे सरकार ने रोक लगा दी है। भारत से जो चावल बाहर जाता है उसमें से 25% चावल यही चावल है जो बासमती चावल नहीं है या पारबॉइल बासमती नहीं है। अब इस चावल से एक नई कहानी शुरू होती है और इससे एक इंटरनेशनल इंपीरियलिज्म का खेल शुरू होता है। उसको हम समझेंगे, इसमें किस तरह से जियोपॉलिटिक्स है दुनिया की, वो समझेंगे। पहले मैं ये बता दूं कि जो चावल जब बैन हुआ तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि बासमती चावल को सरकार ने उसके एक्सपोर्ट पे रोक क्यों नहीं हटाई, वो क्यों बदस्तूर जाता रहेगा, उस पर कोई दिक्कत क्यों नहीं है, और बाकी चावलों पे दिक्कत क्यों है। इससे एक संदेश आता है, इसका एक मतलब है। मोटे तौर पे हम भारत के वासी जो हैं वो ये समझते हैं कि बासमती चावल खाते हैं खाते पीते लोग, क्योंकि वो अच्छा चावल होता है, उसका दाम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए बासमती चावल ही अमीर लोग खाते होंगे। वो जो विदेशों में जाने वाला जो गैर बासमती चावल है वो गरीबों का चावल है, तो सरकार ने उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। तो आम आदमी के लिए अच्छा कर दिया कि भाई गरीब आदमी जो चावल खरीद पाएगा, क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं जाएगा तो उसका दाम नहीं बढ़ेगा। लेकिन हकीकत ये नहीं है। जिन चावलों का एक्सपोर्ट बंद किया गया है उस चावल में हर तरह का चावल है। जैसे सोना मसूरी चावल जो है उसको बंडारू थेगालू का भी कहा जाता है और गोल्डन आईवी भी कहा जाता है, और ये आंध्र प्रदेश में काफ़ी खाया जाता है और ये चावल, इसकी विदेशों में बहुत डिमांड है। इसी तरह से तमिलनाडु का एक पोन्नी चावल है, उसको भी दो तरह के चावल से मिलकर डेवलप किया गया था वैज्ञानिकों ने, उसकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अब चावल की जो एक्सपोर्ट की राजनीति है उसको समझिए। ये चावल का प्रतिबंध कब सामने आया? ये प्रतिबंध तब सामने आया है जब रूस ने दुनिया को गेहूं की सप्लाई यूक्रेन से होने वाली रोक दी है। यूक्रेन में जो रूस के आरोप ऐसा है कि जो यूक्रेन के अन्न के भंडार हैं रूस उनको भी नष्ट कर रहा है, और उसने काला सागर से जो गेहूं एक्सपोर्ट करता था यूक्रेन, उस पर भी रोक लगा दी है। रूस का आरोप है कि जो जहाज़ जाते थे आते थे उसमें जो बारूदी हथियार होते हैं उनके ट्रेसेस मिले, यानी उनके कुछ निशान मिले, जिससे पता लगता है कि ये जो जहाज़ थे ये सिर्फ गेहूं लेकर नहीं जा रहे थे, ये हथियारों का भी आवाजाही कर रहे थे। तुर्की की जिम्मेदारी थी कि इसको बीच में चेक करें। तो अब ये जब बंद हो गया तो क्या होगा? दुनिया में अन्न की कमी हो गई, हो ही जाएगी। मैंने वीडियो बनाया था, आपको बता दिया था। अब ऐसे ही समय में भारत कह रहा है कि हम अपने यहाँ से नॉन बासमती राइस यानी 1/4 तेल वो चावल भारत से बाहर नहीं भेजेंगे।
जब भारत से चावल आप बाहर नहीं भेजोगे तो क्या होगा? दुनिया में चावल की कमी होगी, अन्न की कमी होगी। और जब दुनिया में अन्न की कमी होगी तो जाहिर बात है उसके दाम बढ़ेंगे। अब ये जो भगदड़ मची हुई है, नाराई भर भर के ले जा रहे हैं बैग अपने घर पे, और दुकान वालों ने बोर्ड लगा दिया एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये क्यों हो रहा है? तो इस बीच में जो दुनिया के खकासा लोग हैं, खक्कासा मतलब वो लोग जो इस दुनिया का अपने आप को मालिक समझते हैं, वो है अमेरिका। अब अमेरिका सीधे सीधे तो आपको बोल नहीं सकता कि भाई साहब आप चावल का एक्सपोर्ट बंद मत करो, क्योंकि दुनिया के कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं। तो उसके पास बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे संयुक्त राष्ट्र जो है वो उसको समझाने में लगा हुआ है रूस को कि यूक्रेन का ना जाने दो। जो मीटिंग बुलाई थी उसमें रूस गया ही नहीं, उसने कहा नहीं जाते हैं, कर लो अपने आप जो चर्चा करती हैं। इसी तरह से भारत के पीछे IMF को छोड़ा गया है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। कहने को तो IMF जो है दुनिया के बैंकों का बैंक है, पूरी दुनिया के देशों का बैंक है, उन देश के बैंकों को वो फाइनेंस करता है, लोन देता है। मैंने डिटेल से बताया था, फिर भी संक्षेप में बता दूं कि IMF जो है जब मुसीबत में कोई देश आ जाता है तो IMF से लोन मिलता है। IMF में दुनिया के हर देश का अपनी GDP के अनुपात में पैसा जमा है। भारत का भी जमा है, अमेरिका की जमा है, जिनकी इकोनॉमी का साइज़ बहुत बड़ा है उनका पैसा ज़्यादा जमा है। तो जिन देशों का इकोनॉमी का साइज़ बड़ा है वो देश ज़्यादा वोट रखते हैं IMF के अंदर, फैसले के अंदर। तो अमेरिका है और जो इस तरह के जो सारे के सारे समृद्ध देश हैं, इनके वोट IMF में ज़्यादा हैं। तो IMF का जो प्रबंधन है, प्रशासन है, वो उन्हीं की रास्ते पे चलता है जिनके वोट ज़्यादा हैं। तो अब जब दुनिया में पिछली बार भी जब रूस से गेहूं नहीं आ रहा था तो भारत के ऊपर दबाव बनाया था और ये कहा गया था कि आप गेहूं रिलीज करो। ये कहानी कई बार मैं दोहरा चुका हूँ। अब इस बार चावल को लेकर IMF हमको सीख दे रहा है भारत को। कह रहे देखो जी, आप जो बाहर भेज रहे हो इससे दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि चावल कम होगा तो उसके कारण अन्न की महंगाई बढ़ेगी, जो अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम भारत को, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हम भारत को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे, समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे कि भैया चावल चला जाने दो, वरना दुनिया में महंगाई हो जाएगी। हमारे यहाँ तो गर्व से कहती है हमारी सरकार कि हमने दुनिया को जब जो चीज़ थी वो दी। अपने लोगों को टूटा हुआ चावल, बचा हुआ चावल पीस कर उसका फिर से चावल बनाकर उसमें थोड़ा आयरन वायरन मिला देते हैं ताकि कोई ये ना कह सके पीस के चावल बना रहे हो। उसको कह दिया फोर्टिफाइड राइस और वो खिला रहे हो। मैंने आपको बताया था कि फोर्टिफाइड राइस से समस्याएं स्वास्थ्य की दूर हुई नहीं, समस्या उल्टा बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे पूरे आंकड़े दिए थे मैंने आपको। क्योंकि जो आप फोर्टिफाइड राइस खाते हो उसके अंदर जो आयरन होता है, वो जो आयरन होता है केमिकल वाला, वो आयरन कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ को नहीं करता। जो आयरन की गोलियां स्कूलों में बांटी जा रही थी उनसे भी कई बच्चियां बीमार हुई थी, कई जगहों पे पेट में दर्द हो जाता था। अब तो चावल खाएंगे उनको पता ही नहीं चलेगा किस वजह से हो रहा है। और उसके बाद भी कोई बहुत दशा में सुधार नहीं आया, स्वास्थ्य की दशा में, कुपोषण में सुधार नहीं आया। बहुत सारे बच्चों के अंदर जो डेफिशिएंसी पहले से थी वो ही बनी हुई है। लेकिन बहरहाल कन के पीस के उसका चावल बनाया जाता है। 2 ही कंपनियां भारत में, और वो चावल ही, ये जो राशन वाशन में बट रहा है वो चावल बांटा जाता है। तो इसलिए भारत पे एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाने से कोई आपको बहुत ज़्यादा चावल की यहाँ सप्लाई बढ़ जाएगी ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गरीब आदमी को तो मार हो ही रही है। तो अब जो चावल है वो चावल जो विदेश जा रहा है, उस चावल को अब खोलने के लिए भारत पे दबाव बनना शुरू हो गया है। IMF ने बोल दिया है। IMF दुनिया के देशों की नीतियां बदलवाने के लिए कुख्यात है। जैसे ही कोई मुसीबत में आता है, जैसे पाकिस्तान मुसीबत में आया, ना जी ये महंगा करो, ये सस्ता करो, पूरा बदलवा देता है। श्रीलंका को भी उसने ये किया। तो अपनी टर्म्स डिक्टेट करता है, यानी पूरी दुनिया में जो अमेरिकन स्टाइल ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसको लागू कराने की कोशिश करता है, फोर्स कराने की कोशिश करता है। ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है और राष्ट्रवाद है, इन दोनों के बीच में जो झगड़ा है उसको हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। ग्लोबल इकोनॉमी में जिसके पास दुनिया में जो ज़्यादा होता है वो दूसरे लोग ले लें और सब लोग मिलजुल के इस दुनिया को चलाएं, ये कहा जाता है।
राष्ट्रवाद में बात होती है सेल्फ सफिशिएंसी की, भैया हर चीज़ हम अपने यहाँ ज़रूर पैदा करेंगे, हम दूसरे से बाहर से क्यों मंगाएं। तो हम जो ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में फंसे थे, उसके चक्कर में हम दाल बाहर से आ रही है, हमारा तेल बाहर से आ रहा है, हम सब कुछ बाहर से मंगा रहे हैं और हमारी भी कुछ चीज़ें बाहर जा रही हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे ही प्रतिबंध लगता है, ये चुटिया आपकी आ गई अमेरिका के हाथ में, जैसे ही प्रतिबंध लगता है किसी चीज़ का, आपके देश का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, क्योंकि आप तो दूसरों पे निर्भर हैं। और इसीलिए दुनिया को ग्लोबल बनाया अमेरिका ने, ताकि ताकत उसके हाथ में रहे। और अब IMF जब भारत चावल एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है तो मीठी छिड़की दे रहा है, धमकी भी कह सकते हैं इसको आप, कि देखो भाई ऐसा है कि अगर आप फिर चावल नहीं दोगे, इससे फिर महंगाई बढ़ेगी, फिर दुनिया में बड़ा अजीब सा माहौल बनेगा, फिर दूसरे देश भी आपके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, ये कह रहा है IMF। और प्रतिबंध लगाएंगे तो आपको भी परेशानी होगी, इसलिए चावल के एक्सपोर्ट पर रोक मत लगाओ। बहरहाल ये कहानी इतनी ही सरल थी जितनी आपने समझी, लेकिन आपको कोई मीडिया वाला नहीं बता रहा है। बताइए, किश्तों में बताइए। आप 50 खबरें पढ़ के मतलब निकाल लें, लेकिन सीधी सी बात यह है कि आज भारत में पैदा होने वाला गैर बासमती चावल भी कितना इम्पोर्टेंट हो गया, ये आप समझ गए होंगे। लेकिन जो मेरा अनुमान है वो ये है कि मोदी जी जो है वो तुरंत अब आने वाले समय में चावल का एक्सपोर्ट खोल देंगे। हम भी आएँ, आप भी आएँ। नमस्कार, जय हिंद।